बड़ी खबर आपको बता दें बहराइच से ही, जहां पर आदमखोर भेड़ियों से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। इनको पकड़ने के लिए स्पेशल शूटर्स बुलाए गए हैं। स्पेशल शूटर की टीम आज से ऑपरेशन भेड़िया में जुट जाएगी। पिछले कई दिनों से अलग अलग जिलों का जो वन महकमा है वो लगातार इन इलाकों में सक्रिय है। लगातार जो टीम्स है 300 के लगभग वन विभाग के कर्मचारी हैं जो भेड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए स्पेशल शूटर्स बुलाए गए हैं। स्पेशल शूटर की टीम आज से ऑपरेशन भेड़िया में जुट जाएगी। जहां भी भेड़िया दिखेगा उसको शूट किया जाएगा। ये ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की नजर रखी जा रही है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी ने पुलिस अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ बताया सुनाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त रुपेन जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आप लोग ने गांव वालों से अपील की है जो प्रभावित गांव हैं? हमारे गांव में जो है प्रचार प्रसार जारी है और जो आंगनबाड़ी के वो हैं तो उसमें हमने वीडियो लेवल पर वार्ता कर ली गई है। जो आंगनबाड़ी हैं उनमें प्राथमिक स्कूलों में इनको रखा जाएगा फिलहाल, जब तक भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं। वहाँ पर एक PRD जवान, होमगार्ड, बीट का कांस्टेबल और चौकीदार डंडे से रहेंगे, सीटी बजाते रहेंगे, हाथों में टॉर्च रहनी चाहिए। और सभी ग्रामवासियों को भी बता दिया है कि भाई थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। जब तक भेड़िए ना पकड़े जाएं अपने बच्चों को अंदर ही रखें। पूरी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पहुँच जाता है, ये सामने घर है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि जानवर भी बाहर बंधे हुए हैं। जानवर पर अटैक नहीं कर रहा है, सीधे जो है बच्चों पर अटैक कर रहा है। देखिए अब ऐसा है कि जानवर में और मनुष्य में थोड़ा सा अंतर तो है ही, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों का बड़ा नरम वो रहता है, खाल भी बड़ा उस टाइप की होती है। अब और जानवर हैं तो मोस्टली उनकी हार्ड वो रहती है, तो इसी उसमें जो है बच्चों को ले जा रहा है और मार डालता है। और इस जगह पर भी एक टटिया लगी हुई थी, ये भी पूरी तरीके से नहीं थी, वो तो मच्छरदानी लगी हुई थी उस पर चारपाई पे, तो उसने बच्चे की जान भी बचा ली, नहीं तो ले गया होता उसको। रुपेन जी, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में ज़्यादातर गाँव में घर तो बन गए हैं, पक्के थोड़े कुछ लोगों ने बना लिए, लेकिन दरवाजे नहीं लगाए। तो ये अपील करेंगे कि दरवाजे पर जो है पूरा सेफ करें, क्योंकि ये एक बड़ा कारण भी। जी, यही अपील की भी जा रही है। और जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं उन्होंने 2-4 गाँवों में जाकर जहाँ देखा है वो दरवाजे लगाने का काम कर रहे हैं। और वहीं बहराइच में भेड़िए के हमले में घायल बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर आशीष वर्मा ने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 2 हमलों के निशान एक जैसे, यानी बच्ची पर अभी जिस तरह का हमला हुआ है वो पहले वाले हमले की ही तरह है। तो इस बयान से इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों हमले एक ही भेड़िए ने किए। तो बहराइच में जिन डॉक्टर ने बच्ची का इलाज किया उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। आशीष वर्मा है डॉक्टर और उन्होंने ये बताया है कि इसके पहले भी जो हमले हुए हैं उसको लेकर और आज यानी कि कल रात को जो हमला हुआ है उनके निशानों को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ही भेड़िए ने दोनों हमले किए हों। बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है। कल देर रात भी भेड़िए ने एक बच्ची पर हमला किया। फिलहाल उसका इलाज भी इस वक्त CSC पे किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लगातार वॉच कर रहे डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो अटैक आपने देखा भेड़िए के निशान के, ये क्या पूर्व वाले निशान है या कुछ नए निशान आपने? उससे लगभग मिलते थे, एनिमल बाइट से ही है और क्लियरली एनिमल बाइट से, और पेशेंट खतरे से बाहर है। इस समय उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दीजिएगा, ARVs और प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको हो चुका है। अब खतरे से केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। क्योंकि लगातार मरीज यहाँ पर आ रहे हैं हमले के, तो पूर्व के जो मरीज हैं उनकी क्या स्थिति है और निशान कैसे आप लोगों ने देखे, कौन से निशान है ये, कितना घातक ये हमला कर रहा है? ये टीथ बाइट मार्क दिखते हैं जो ज़्यादा लेसेटेड एंड पंक्चर्ड होते हैं, बस उससे क्लियरली हो जाता है। मेनली ये नेक्स पे अटैक करते हैं, वहाँ से और सस्पेक्शन क्लियर हो जाता है, सस्पेक्शन की ये बाइट है। और जो पब्लिक उनके साथ आती है और जो खुद उनके मदर एंड फादर जो अटेंडेंट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि सर वो भेड़िया था और क्या हिंसक जानवर था। अच्छा, ये जो मार्क्स आपने देखे होंगे अभी तक के, कुछ जितने केसेस देखे हैं, क्या कहीं भी कुछ डिफरेंट लगे या सेम एक जैसे ही हैं सब कुछ? सेम देखिए, मेडिकली मैं कह रहा हूँ लेसेटेड पंक्चर्ड वुंड इज़ ए नॉर्मल, वो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, धारदार हथियार से बनाए जा सकते हैं, पर वी कैन नॉट मेक द पैटर्न ऑफ एनिमल बाइट। वो है उस पर एनिमल बाइट का पैटर्न कोई नहीं बना सकता।
और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जैसे ही लगातार ये भेड़िया हमला करता है लोगों का डर और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि स्पेशल शूटर्स को भी बुलाया गया है जो कि अब भेड़ियों को पकड़ेंगे, शूट करने के लिए बड़ी मदद साबित होगी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि भेड़ियों को शूट करने का आदेश जो है वो हो चुका है इंटरनली और अब उस आदेश को जारी किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट है कि जो शूटर्स की टीम है वो आज बहराइच पहुंच जाएंगी। दोपहर के बाद शूटर्स की टीम ये पहुंचेंगी। स्पेशल शूटर्स हैं ये वन जीवों को जो आदमखोर हो चुके होते हैं उनको जो है पकड़ने के लिए या उनको शूट करने के लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग मिली होती है और आज ये स्पेशल टीम जो है वो पहुँच जाएगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो आदमखोर भेड़िया है उसको पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन लगातार जिस तरह से वो हमले करते जा रहा है उसको देखते हुए स्पेशल शूटर्स की टीम आज दोपहर में पहुंच जाएगी। करीब 7 शूटर्स हैं और ये वो शूटर्स हैं जो पिछले कई सालों से लगातार आदमखोर जानवरों को पकड़ते आए हैं और शूट करते आए हैं। हालांकि पहली कोशिश ये होगी कि इस आदमखोर भेड़िए को जो है बेहोश करके पकड़ा जाए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जा सके। इसके लिए लगातार प्रशासन अपने स्तर पर कदम उठा रहा है। आप नजर बना के रखिएगा। विशाल, आके आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए जो ये जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी कि जो बहराइच में शार्प शूटर्स की टीम है वो पहुंच चुकी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जैसे ही बहराइच पहुंचेगी वैसे ही शार्प शूटर्स की टीम काम पर जुट जाएगी। बहराइच में लोगों के मन में भेड़ियों का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग मंदिर में जाकर और सुंदरकांड का पाठ करते हुए भी अब नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग अब प्रार्थना कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ भी किया जा रहा है।